मसीह में मेरे प्रिय अजीज़ों, आप सबको जय मसीह की। मेरे आज के इस नए वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। प्रिय अजीज़ों, आज मैं बात करूँगी आपसे पवित्र बाइबल की मरकुस की किताब, उसका 10 बाब, उसके 46 से लेके 52 आयत तक, जिसमें जिक्र है एक अंधे भिखारी का। अंधे भिखारी में हम देखेंगे कि किस तरीके से उसने सुना, चाहा, पुकारा, दौड़ा और उसे सब कुछ मिल गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अंधे भिखारी ने सुना, चाहा, पुकारा और उसे सब कुछ मिल गया। मेरे प्रिय अजीज़ों, बहुत बार हमारे जीवनों में हम ऐसे समयों में आ जाते हैं, ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानियां, ऐसी आजमाइशें हमारे ऊपर आ जाती हैं जिसका हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। और हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से ढूंढते हैं, ताकते हैं, कभी किसी इंसानों की तरफ, कभी किसी ओहदे की तरफ, कभी किसी ऊंची सीट वालों की तरफ। कभी हमें मिलता है तो कभी हमें नहीं मिलता। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती है कि जब हम किसी से मांगते हैं, जब हम किसी से चाहते हैं तो हमें मिल जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी ज़रूरतें होती हैं जो सिर्फ यीशु ही पूरा कर सकता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि वो जो अंधा भिखारी था, अंधा भिखारी का मतलब यानी ऐसी ज़रूरत जिसका कोई भी रास्ता ना हो, सब रास्ते बंद हो। हमारी ज़िंदगी की ऐसी ज़रूरत जिसका हमें कोई रास्ता ना मिले और हम थक के, हार के अपनी जगहों पे बैठ जाएं और अपने आप को हारा हुआ महसूस करें। और बस हमारे पास एक ही हमारे मन में अपने आप को हम महसूस करते हैं कि शायद अब हम इस लायक हो गए हैं, ऐसे बन गए हैं कि हर कोई हमें तरस की नज़र से देखता है। और अक्सर हम लोगों की निगाहों में अपनी उस सिचुएशन को जब देखते हैं, तरस तो देखते हैं, लेकिन उसका उत्तर हम कहीं नहीं पाते। और यहाँ पर भी ये भिखारी के साथ ऐसा हुआ। एक तो अंधा और ऊपर से भिखारी, यानी कि पूरी तरीके से कंगाल, यानी कि पूरी तरीके से असहाय। लेकिन जब उसने देखा एक बड़ी भीड़, जब उसने सुना कि एक बड़ी भीड़ जा रही है और यीशु उस भीड़ के साथ जा रहा है, तो उसने सिर्फ सुना। और उसका विश्वास, उसका यकीन देखिए बहनों और भाइयों, कि उसने सुना और उसे विश्वास हो गया उसी पल। जैसे ही उसने सुना वैसे उसी पल उसको विश्वास हो गया कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे मेरे अंधेपन से, मेरे भिखारीपन से छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में या ऐसी मुसीबत या परेशानियों या आजमाइशों में हम कभी अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, तो क्या कारण है कि हम सुनते भी हैं, प्रभु के आश्चर्य कर्म हम अपनी आंखों से देखते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं होता और हम उसके लिए कुछ भी मेहनत करने को तैयार नहीं होते। मेरे बहनों और भाइयों,
इस अंधे भिखारी ने जब सुना और सुनने के बाद उसने पुकारना शुरू कर दिया, उसने ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया। वो जो भीड़ में जो लोग थे वो उसको रोक रहे थे, वो उसको डांट रहे थे। कितनी बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि जब हम अपने प्रभु की बुलाहट को, अपने प्रभु की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलने की या उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवनों में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो उन्हें हमारी ये बात पसंद नहीं आती और वो नहीं चाहते कि हम प्रभु के पीछे दौड़ें और पालें और नजात पालें और हम अपने जीवन में प्रभु को ले आएं। और कोई ना कोई अड़चनें, कोई ना कोई मुश्किलें वो हमारे जीवनों में लाने लगते हैं या रुकावटें डालने लगते हैं। ये हमें इतना ज़्यादा बड़ा भला बुरा कहने लगते हैं कि हम हथियार डाल देते हैं। हम लोगों के तानों में, हम लोगों की बुराइयों में फंस जाते हैं, हम उलझ जाते हैं और उलझकर, जबकि हम बिल्कुल सलामत है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे शरीर, हम बिल्कुल सलामत है, लेकिन सिर्फ लोगों के तानों की वजह से, लोगों के नकारने की वजह से हम अपना रास्ता या तो बदल लेते हैं या हम थक के बैठ जाते हैं कि जब परमेश्वर की मर्जी होगी तब वो हमारे जीवन में काम करेगा या हमसे काम लेगा। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों और मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है इस अंधे भिखारी की तरह सोचने की। हमारी तो आंखें हैं, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, उसका कोई सोर्स नहीं था। अगर उसका कोई सोर्स होता तो वो वहाँ बैठ के भीख ना मांग रहा होता। इसका मतलब जब वो भीख मांग रहा था तो उसका कोई नहीं था। जब उसका कोई नहीं था और उसने सुन के कि यीशु मसीह जा रहा है और वो यीशु मसीह को पुकारने लगा और उसने उन लोगों की परवाह करनी बिल्कुल ना चाही। उसने उन लोगों को सुनना ज़रूरी नहीं समझा, ना उसने उन लोगों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी समझा। बस वो लगातार पुकार रहा था। जितना ज़्यादा उसको लोग रोक रहे थे, अड़चन कर रहे थे उसके मार्ग में, उतने ही ज़्यादा वो व्यक्ति पुकार रहा था। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि इस बड़ी भीड़ के अंदर मेरी आवाज़ भी यीशु के पास पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज यीशु आपकी और मेरी तरफ कान करके बैठा है। वो इसी आवाज़ को सुनना चाहता है कि आप और मैं अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में लोगों की ओर ताकना, लोगों की ओर देखना बंद कर दे। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर दे और सिर्फ अपना टारगेट, अपनी नज़र सिर्फ यीशु की तरफ करें। और जब हम पूरी आत्मा की तरफ, आत्मा से भर के परमेश्वर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर की ओर ताकेंगे, तो जैसे उसने इसके ऊपर दया करी वैसे ही वो हमारे ऊपर भी दया करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम दया करने वाला परमेश्वर भी है। हम उसको जिस भी नाम से पुकारेंगे, यीशु मसीह उसी नाम से हमारे जीवन में काम करता है। उसे अच्छा लगता है जैसे हम अपने लोगों का, अपने अजीज़ों का, जो हमारे से जुड़े होते हैं या हमारे बच्चों का, हम एक अलग नाम रखते हैं जो उसके ऊपर मैच करे। जब हम उसे पुकारें तो उसे अच्छा लगे। ठीक ऐसे ही
हम बाहर के लोगों का अलग से नाम नहीं रखते, हम सिर्फ अपने खास लोगों का अलग से नाम रखते हैं। और हमारा परमेश्वर जो बहुत हमारे लिए खास है, हम अगर उसको उसके स्वभाव से, उसके नाम से, हम उसे उस नाम से पुकारे जिस नाम से उसे अच्छा लगता है, तो वो हमारा काम और भी आनंद के साथ भर के करता है। हमारे यीशु को जब हम पुकारते हैं अपनी आदत के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, वो हमारे ऊपर दया करता है। और ये अंधा भिखारी जो था, उसे इस बात का विश्वास था कि अगर यीशु के कान में मेरी आवाज़ पहुंच गई तो वो मेरे सारे दुख दूर कर देगा। और वहीं का वहीं जब वो उसे पुकार रहा था तो अपने जीवन का फैसला भी वो कर चुका था। वो यीशु का अपना जीवन दे चुका था। और जब वो पुकार रहा था, जब लोगों ने उसको डांटा, वही लोग जो हमारे, मेरे और आपके बीच में अड़चने पैदा करते हैं, हमारे कामों को रोकने की कोशिश करते हैं, जो एक दूसरे से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ठार रखते हैं, ऐसे लोगों से हमारा यीशु हमें बचाता है। और जब वो भिखारी उसे पुकार रहा था, यीशु के कानों में उसकी आवाज़ को पड़ा। ऐसी बात नहीं थी कि यीशु उसकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन यीशु उसके इंतज़ार में था, उसके विश्वास को उसको वो देख रहा था। और जब चेलों ने उसे डांटा, लोगों ने उसे डांटा, तो वो नहीं रुका। और तब यीशु मसीह ने कहा कि उसे बुलाओ, कि उसे बुलाओ। आज यीशु मसीह आपको और मुझको बुला रहे हैं, हमारा नाम लेके वो हमें पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आज मेरी और आपकी हर तरह की समस्या को, हर तरह की परेशानी को, हर तरह की बीमारी को मिटाने को तैयार हैं। बस वो हमसे पूछ रहे हैं, बता तू चाहता क्या है, बता मेरी बेटी तू चाहती क्या है। और उस अंधे भिखारी ने उसको बोला, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। क्या बोला उसने? कि मुझे चंगा कर दे? नहीं, उसने बोला यह है कि मैं देखने लगूं। और जब भिखारी ने उसको बोला कि मैं देखने लगूं, उसने ये नहीं बोला यीशु मुझे इतना धन दे दे कि मैं जाके इलाज करा लूं, वैद्य को दिखा दूं। उसने बोला कि हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है, क्यों दौड़ रहा है, क्यों आवाज लगा रहा है, तू क्या चाहता है, तेरे दिल में क्या है, तुझे मुझसे क्या चाहिए? और उसने कहा मैं देखने लगूं। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही पूछते हैं कि तू क्या चाहती है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं देखने लगे। हालेलुया। वो भिखारी जो आंखों का अंधा था, यीशु मसीह ने उसकी चाहत के हिसाब से जो उसने चाहा, जो उसने मांगा, वैसे ही उसको दे दिया। ना सिर्फ उसने उसको चंगा किया, बल्कि तन और मन, आत्मिक आंखें और शारीरिक आंखें दोनों खोल दी, क्योंकि उसने बोला था कि ऐसा कर कि मैं देखने लगूं। जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, शारीरिक आंखें खुल गई, तो उसने क्या किया? वो वापस नहीं गया, क्योंकि वो फैसला
कर चुका था, उसे तो बस यीशु मिल गया था। अब उसे दुनिया से क्या काम, अब उसे दुनिया में क्या काम। और यही यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहता है। जिस तरीके से वो अंधा भिखारी सुनकर पुकारा, फिर उसने लोगों की परवाह नहीं करी, फिर उसने चाहा कि मैं देखने लगूं, और यीशु ने उसको चंगा किया। यीशु ने उसको दिखा दिया, उसने ये दिखा दिया कि असली जीवन सिर्फ यीशु ही है, मार्ग सिर्फ यीशु ही है, सच्चाई केवल यीशु ही है। और वो अंधा भिखारी मार्ग में ही उसके पीछे हो लिया। जिस मार्ग पे वो चल रहा था, उस मार्ग से वो वापस मुड़ा ही नहीं। उसी पल वो पूरा का पूरा यीशु का हो गया। हम अपनी चाहत को देखें, हम क्या चाहते हैं? क्या हम संसार को चाहते हैं? क्या हम संसार के लोगों को चाहते हैं? क्या हम संसार के वैभव को पाना चाहते हैं? ये सुख सुविधा की चीज़ें पाना चाहते हैं? ऊंची नौकरी पाना चाहते हैं? या ऊंची सीट पर बैठना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे पूछता है, क्योंकि ये सारा अधिकार उसके हाथ में दिया गया है। जो भी हम मांगेंगे यीशु मसीह हमें दे देगा। लेकिन यीशु मसीह हमारे मुंह से बुलवाना चाहता है कि हम क्या चाहते हैं। फैसला मेरे और आपके हाथ में है कि मैं संसार को देखना चाहूँगी, संसार और उसकी चीज़ों को पाना चाहूँगी, कि मैं यीशु मसीह को पाना चाहूँगी, यीशु मसीह को देखना चाहूँगी। जब मैं यीशु मसीह को देखना चाहूँगी तो वचन ये कहता है कि पहले तू धर्म और राज्य की खोज कर, तो बाकी वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएंगी। जब हम यीशु मसीह को चाहेंगे, यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, पक्का फैसला हम अपने जीवनों में कर लेंगे कि अब हमारे जीवन में सिर्फ यीशु है, यीशु के सिवा कोई और नहीं है। हम किसी और के पीछे नहीं भागेंगे। जैसे यीशु के पीछे ये व्यक्ति आया, ये व्यक्ति भागा जो पहले अंधा भिखारी था। अब वो ना अंधा था ना वो भिखारी था, वो तो यीशु की संतान बन गया था। वो तो यीशु की संतान बन गया था। आज परमेश्वर मुझे और आपको हर दुखों से छुड़ा के अपनी संतान बनाना चाहता है। कैसे भी किस्म के दुख या परेशानी हमारे ऊपर क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा है। और जब हम उसको सुनते हैं, जब हम मन ही मन उसको पुकारते हैं, तो यीशु धीरे से हमारे कान में पूछता है, बता मेरी बेटी, बता मेरे बेटे, तू चाहती क्या है। और जब हम यीशु को अपनी मंशा, अपने विचार बताएंगे कि हम उसको चाहते हैं, तब उसके साथ साथ वो हमारे जीवन की हर परेशानी दूर कर देगा और अपनी अनंत आनंद और अनंत शांति वो हमारे जीवन में दे देगा। हालेलुया। जिस तरह उसने इस अंधे भिखारी की तन और मन दोनों की आंखें खोली और उसके कंगालपन को दूर करके उसको अपना मार्ग दिखाया। प्रभु की स्तुति हो। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।